साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 परीक्षा योजना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा योजना इस प्रकार से है। सबसे पहले देखिए अंक योजना। प्रश्न पत्र 2 होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। प्रश्नों की संख्या 50 होगा, पूर्णांक 200 होगा। एक प्रश्न 4 अंक का है, इसलिए 200। और फिर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय है संबंधित विषय, और इसमें प्रश्नों की संख्या 150 दिया हुआ है। 4 अंक का है, इसलिए 600 पूर्णांक 800 हुआ। साक्षात्कार 100 अंक का है, टोटल पूर्णांक 900 है। पहला पेपर आपका 1 घंटे का है, दूसरा पेपर 3 घंटे का है। प्रश्न पत्र योजना। परीक्षा का जो आयोजन है वह 2 सत्रों में होगा, 2 सत्र में होगा। प्रश्न पत्र की विषय वस्तु मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, ABCD। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी। दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरांत योग्य पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि के पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।
अब हम चयन प्रक्रिया देखेंगे। इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति आधारित परीक्षा अथवा ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर 7 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नांकित कार्यवाही की जाएगी। क्या किया जाएगा वो बता रहे हैं आगे। पहला है ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही तथा प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा। प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद मान्य होगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक भी सही उत्तर न हो, प्रश्न को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात अभ्यर्थियों की कोई भी आपत्ति अथवा पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद तीसरा है परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रावधिक सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। यह निर्णय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन की कंडिका 7 चयन प्रक्रिया के अनुसार यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप में किया है तो उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्राप्त वरीयता अंक के योग में गुणानुक्रम के आधार पर होगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसके बाद है देखिए पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र का। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व,
अब इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल। इसमें मध्य प्रदेश के वन, पर्वत तथा नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश की प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। इसमें महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्था, मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। नेक्स्ट यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं जनसंचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, ये था आपका जो है पाठ्यक्रम। इंग्लिश में भी इसी चीज़ को दिया गया है। जो इंग्लिश के अभ्यर्थी होंगे वे जो है इंग्लिश में देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।